हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो? घणी कम्मा आप सबको मेरा आत्मवंदना प्रणाम। सॉरी गाइस, खांसी तो है, वो आती रहती है मेरी, जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये कैप्रिकॉर्न के लिए है 2025 कैसा जाने वाला है। यहाँ फर्स्ट विंडो देखते हैं हम। फर्स्ट विंडो में कौन से गॉड का मैसेज है आपके लिए, कौन से मास्टर्स आते हैं। वह मकर राशि कैप्रिकॉर्न आपके लिए है ये। और ये क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं जल्दी शुरू कर रही हूँ। वाह, यहाँ पर महाअवतार बाबा जी आए हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, वो कुछ कहना चाहते हैं आपके लिए। सेकंड 3 मंथ्स के लिए भोले शिव आए हैं मकर राशि। मकर राशि आपकी तो होने वाली है बल्ले बल्ले, ऐसे लग रहा है गॉड सारे आपके साथ है। यस, मरकरी मास्टर नंबर 3 पे आए हैं। फेसेस एंड साइकिल्स नंबर 4 पे आए हैं। ओके, मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको क्या कहा जाए। यहाँ भोलेनाथ आए तो माँ काली भी आपके साथ है, तो बिल्कुल गॉड का पूरी तरह से सपोर्ट है, बट आपको अपने पे काम करना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया, महाअवतार बाबा जी ने आपको ये मैसेज दिया है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड दैट कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको समझना होगा कनेक्शन जो आपके स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, मैं मतलब फैमिली के साथ कैसा चल रहा है, बाहर कैसा चल रहा है, आध्यात्मिकता के साथ कैसा चल रहा है, यानी स्पिरिचुअल कैसे चल रहा है आपका, तो उस पे आपको काम करना होगा। मकर राशि थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड कीजिए। महाअवतार बाबा जी का पूरी तरह सपोर्ट है आपके लिए, और खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, भगवान हमारे साथ हैं तो क्या डर है ना। कहते हैं 2025 कुछ डर वाला काम करेगा, तो हमें अपने डर पे काम करना है, ठीक है। तो जो भी होगा उसको स्वीकार कर लेना है। चलिए देखते हैं टैरो आपके लिए क्या लाए हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, फर्स्ट 3 मंथ्स द वर्ड वेरी नाइस। हाँ, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, आई थिंक आपकी कोई प्लानिंग चल रही है फॉरेन कंट्री जाने की। वर्क एरिया से भी देखूं मैं तो, या स्टडी वाइज भी देखूं तो, और थोड़ा डिले है। द हाई प्रिस्टेस, द टावर, द हायरोफेंट। माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीशन पे हैं, ऐसा भी लग रहा है। फॉरेन कंट्री का कुछ लोग इरादा रख रहे हैं, उनको बहुत चीज़ों को लेके वो सोच रहे हैं। थोड़ा सा 2 की एनर्जी आ रही है, यानी 2 यानी बहुत सोच उनकी चल रही है, ये करना या वो करना, ऐसे ही थोड़ा सा डिले कर रहे हैं अपने आप को। थोड़ी सी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा डिले दिखा रहा है मुझे। लेकिन यू आर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, कुछ चीज़ें हैं हिडन है, क्योंकि टावर मूवमेंट आया है, क्योंकि अवेकनिंग मुझे लग रहा है यहाँ पर आने वाली है। द हायरोफेंट भी ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। तो ये टाइम पीरियड जो है आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म करेगा। थोड़ा सा आपको बोला गया जो टावर मूवमेंट है उसको जाने दीजिए, नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए वो टावर मूवमेंट अवेकनिंग का काम करेगा। तो क्योंकि द हायरोफेंट है तो वो यही बोला जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके पास लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, थोड़ी सी चीज़ें छुपी हुई हैं। नंबर 2 ये बता रहा है थोड़ा सा अपने पे काम करना है आपको, क्योंकि आप दुविधा में हो तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कंफ्यूजन है। और कहीं जाने की भी है तो कुछ फाइनेंशियली इश्यूज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी आप चीज़ों को डिले हो सकती हैं आपकी फर्स्ट 3 मंथ्स में, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो आपके लिए अफर्मेशन में देखना चाहती हूँ, अफर्मेशन आपके लिए क्या आई है। सोल जर्नी क्या आपको बोलना चाहती है कार्ड्स में। यस, फेलियर। अगर आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं और अपने पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट कैसे करेंगे आप, देखो इनडिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। और आपको अफर्मेशन ये आई है, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, ये अफर्मेशन ये करनी है आपको फर्स्ट 3 में। पर्पस,
पर्पस आई नो बट आई एम हेयर टू डू। ओके, पर्पस जानिए और इस अफर्मेशन को दोहराइए। चैंटिंग करते रहेंगे, चीजें सही हो जाएंगी आपकी। फेलियर, आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं, बट वो समझना छोड़ दीजिए। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये आपको एक अफर्मेशन ये करनी है और आपको करना है ट्रस्ट पे काम। जो ट्रस्ट नहीं आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है आपका, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो ये अफर्मेशन जब आप दोहराएंगे तो आपके काम अपने आप ऑब्वियसली होने लग जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अपने पे काम करने की गाइस। तो देखिए फिर कैसे चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आने वाला है आपके लिए। यहाँ पर भोले बाबा जी आए हैं। भोले बाबा जी आपको बोल रहे हैं, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। वो कह रहे हैं अपने आप को उठाइए, अपनी अंदर की पावर को जगाइए, जो आपकी अंदर की इनर फोर्स है उसको जगाइए, खड़ा कीजिए। तो मैं आपके साथ डांस करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं बुला रहे हैं, आप मुझे कहीं और ढूंढ रहे हैं, बल्कि मैं तो आपके अंदर ही हूँ, ये भोलेनाथ जी कह रहे हैं। तो मेडिटेशन कीजिए गाइस। ओके, उस ऊर्जा को बढ़ाइए, उस शक्ति को अपने साथ ला सकते हैं आप। इतना कमाल का चीजें हो सकती हैं। चलिए, 2 सेकंड विंडो नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, यानी यहाँ 1 2 3 हो चुका, 4 5 6 की विंडो आ रही है। यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। उसमें टावर मोमेंट था, ठीक है। और यहाँ पर आया है द सन, वेरी नाइस। तीनों कार्ड ले लेती। ओह माय गुडनेस, फालतू का ओवर बटन लेके बैठे। न्यू शुरुआत हो रही है गाइस। तो जो अवेकनिंग आपकी 1st 2nd 3rd मंथ में नहीं हुई है, अवेकन तो हो रहे हो आप। और चीजें जो खलबली मची, बड़ा धूम धड़ाका हो रहा है, चीजें नहीं सुधर रही, ये हो रहा वो हो रहा है, इतना ज्यादा तूफान आया है जिंदगी में, आपकी लाइफ में। वो तूफान थमने वाला है गाइस। सेलिब्रेशन में आने वाले हो, शादी हो सकती है, डेफिनेटली शादी हो रही है। द सन की एनर्जी आई है। सन, सूर्य पूरी तरह से प्रोग्रेस, पूरी तरह सक्सेस दिखा रहा है। यहाँ लवर्स का कार्ड आया गाइस। तो लवर्स का कार्ड मतलब मीन्स आपके लिए बोला गया। ये तीनों कार्ड बेहद खूबसूरत है नेक्स्ट 2nd विंडो के लिए। अब भोलेनाथ, शिव शंकर और माँ पार्वती आ गए आपके साथ। आपको और क्या चाहिए, राइट। उन्होंने यही बोला है, जस्ट ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बचपना मत कीजिए, ज़्यादा लॉजिकल माइंड मत लगाइए, ओवर बर्डन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करना है गाइस। न्यू यहाँ पर शुरुआत दिख रही है, नई शुरुआत आपके लिए हो रही है, तो खुश होना की ज़रूरत है। एक तो ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और थोड़ा सा मेडिटेशन से जुड़िए। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल के आगे बढ़ जाइए, जो प्रेजेंट है उसमें जिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। ओवरबर्डन मत लीजिए, ओवरबर्डन नहीं लेना है। शोल्डर पेन है, बैक पेन है, उसको ठीक कर सकते हो। सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम कीजिए आप, ठीक है। यस, नेक्स्ट ये 3 मंथ के लिए नेक्स्ट 2nd विंडो 3 मंथ 2025 के लिए आपकी 2nd विंडो यानी क्या अफर्मेशन आपको दे रही है। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न, वाओ, तीनों आ गए हैं। यस, प्राइड पे काम कीजिए, आपको अपने पे प्राइड होना चाहिए। आप लोनलीनेस थोड़ा सा फील कर सकते हो, उस पर आपको काम करना चाहिए। पीस में आना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। ओके, आपके लिए अफर्मेशन है, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ये अफर्मेशन दोहराइए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी एनर्जी। लोनलीनेस अगर लगता है तो उस पर अफर्मेशन, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। प्राइड पे काम कीजिए, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, ये था आपका 2nd विंडो। तो क्या क्या आपको काम करने हैं वो कर लीजिएगा। और भोलेनाथ बिल्कुल आपकी सपोर्ट में है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे 3rd विंडो की तरफ, यानी 7 8 एंड 9 क्या कहता है आपके लिए। 7 8 9 मंथ्स में आपका क्या होगा उस टाइम पे, वो देख लेते हैं। यहाँ मर्करी मास्टर आए हैं।
तो मरकरी मास्टर को ये बोल रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हियर्ड। वो बोल रहे हैं आपने अपनी छाती पे जो भार रखा है, इतना सारा ओवरबर्डन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो अभी भी आपके ऊपर है, तो उसको निकाल के बाहर फेंकने की ज़रूरत है। प्यार के साथ बोलिए, प्यार के साथ सुनिए, ठीक है। तो ये क्या है इस थर्ड मंथ, तीसरी विंडो में 3 मंथ्स में, यहाँ पर देख लेते हैं। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर होगा ये। 50-50 चांसेस लग रहे हैं। यहाँ ओवर थिंकिंग की जा रही, बहुत ज्यादा झूला झूल रहे हो आप डाउन चल रहे हो, बैलेंस बिल्कुल नहीं बना पा रहे हो। मल्टीपल प्रायोरिटी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ बैलेंसिंग की जरूरत है। यस, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी आ चुकी है, तो ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए बोला गया, तो वो करनी जरूरी है। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये चीजें जो आपने अपने आप को बांध रखा है। द मैजिशियन कार्ड, यस, अगेन सरेंडर करने को बोला गया है। पॉज रखिए तो आगे बढ़ जाइए। यस, आपने क्या किया, अपने आप को खुद को ट्रैप कर लिया है। आपको you feel like being trapped, however you are the one keeping yourself in this situation. Through negative thinking you can take the blindfold off and walk away at any time. ओके, जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर बहुत सारे चल रहे हैं ना, उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है गाइज, अपने आप को विक्टिम मानना एक तो बंद कर दीजिए कि मैं विक्टिम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती, ऐसे टाइप्स। देखिए आगे मैजिशियन का कार्ड आया। मैजिशियन का कार्ड बोल रहा है आपके पास सब कुछ होगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको अपने अंदर की बातें खोल के सामने रखनी होगी, जिस पे ट्रस्ट है। अपने आप से बातें कीजिएगा, इस मिरर को देख के खोल दीजिए अपने अंदर का। होता है ऐसे, जब हम शीशे के आगे बोलते हैं तो अपनी बात अपनी ही सोल को सुना दीजिए, खोल दीजिए अपने आप अंदर। ऐसा होता है। आप बोल रहे हो क्या बोल रही हैं ये, हम किसी से बात ना करके अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं आता तो आप अपने आप को बोल सकते हैं। आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो सुनते हैं हमारी बात। गॉड हमारे साथ खड़े होते हैं, हर बात सुनते हैं। तो आप ओपन कम्युनिकेशन उनके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, ग्रोथ अफर्मेशन आया, आपको ग्रोथ के लिए करना है। ग्रोथ हर किसी चीज, पैसों की ही ग्रोथ नहीं होती, अपने अंदर की भी ग्रोथ बढ़ानी होती है गाइस, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या 2 में ले लेती हूँ। सेल्फ एस्टीम, यस, ग्रिफ, डाउट आपको अपने ऊपर है, ओके। तो मैं वही बोल रही हूँ, खुल जाइए, खोल दीजिए अपने आप को। यहाँ पर आया है ग्रिफ। तो ग्रिफ ये बोल रहा है आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ये आपको बोलना है, ये चैंटिंग की तरह दोहरा लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं फेलियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ट्रैप हूँ, नेगेटिविटी, डाउट अगर आपको है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, ओके। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रोथ के ऊपर आया है आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। यस, जब इस पे काम करेंगे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए गाइस। तो ये आपके ये जो है मंथ आगे आने वाले 3rd विंडो वाले तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ सितंबर तक की हमने, अब हम करने वाले हैं 4th विंडो, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आया है फेसेस एंड साइकिल्स। कुछ फेसेस का ख़त्म होना ज़रूरी होता है, तो वो क्यों होते हैं ख़त्म, जो एंड होते हैं तो हमारी न्यू बिगिनिंग के लिए होते हैं। यहाँ लिखा है देयर इज ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा है फेसेस और साइकिल्स हमारे साथ चलते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। बार बार हम जन्म लेके आते हैं, बार बार चले जाते हैं, तो ये साइकिल ख़त्म कहाँ करने देते हैं हम, क्योंकि हम कर्मों को बढ़ावा दे देते हैं, हमें फिर से अनुभव लेने नीचे आना होता है।
ये सब काम हम करने आते हैं, ठीक है। तो समझिए जरा, सोचिएगा जरूर, होमवर्क आपके लिए अपने बारे में रियलाइज कीजिए कि वाकई ये सब चीजें सही है। ओके, नेक्स्ट ईयर लास्ट अक्टूबर नवंबर क्या फेसेस एंड साइकिल्स हैं, किस चीज के बारे में बात की गई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आया है टेम्परेंस। आपको अपनी हीलिंग की जरूरत होगी, हीलिंग कीजिए। और आपको बोला गया है कि संयम, जिसको बोलते हैं धैर्य रखने की जरूरत है। थोड़ी चीजों के लिए बैलेंस बना के चलिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आया है जो फेसेस एंड साइकिल्स बोले हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, यस, आपको बोला कुछ चीजें आपकी लाइफ में खत्म होंगी, छोटी छोटी चीजें। कोई हो सकता है आपको धोखा हो जाए, फाइनेंशियली लॉस हो जाए, और आप इतना माइंड लगाओगे चीज़ों को लेके कि बचपने में चलोगे, लॉजिकल माइंड लगा लगा के कई बार ऑनलाइन आप पूरी चीज़ें खरीदोगे, उसमें आपको लॉस हो सकता है। तो ऑनलाइन पहले तो आपको चीज़ें नहीं खरीदनी है इन मंथ्स में, ठीक है। आपको दुकान से कैश लेके ही जाना है, कैश लेके ही लाना है। ऑनलाइन चीज़ें खाने में सुनने में आया है कि काफ़ी स्कैम होने वाले हैं, तो अपने आप पे वर्क कीजिए। जैसे आपके कार्ड्स मेरे को दिख रहे हैं, आने वाला समय आप गुड फैमिली के हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। लॉस हो सकता है, उसका मैं आपको खुद प्रिकॉशन लेना होगा कि हमें कैसे अपने आप को ठीक रखना है, ठीक है। तो ऑनलाइन आपका मत कीजिएगा शॉपिंग इस बार, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आगे आपको ग्रोथ दिख रही है पूरी तरह से। आगे आने वाला टाइम दिसंबर के नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट 2026 जो है बहुत अच्छे ग्रोथ लेके आ रहा है। ओके, यहाँ पर फाइनेंशियली कुछ हेरिटेज संपत्ति भी आपके पास आ रही है। जस्ट थोड़ी दिन की बात है, अपने आप पे थोड़ा सा काम कीजिए। यहाँ पर क्या अफर्मेशन आ रही है, यस, आप अपने आप को अगर फेलियर मान रहे हैं तो उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो साइकिल्स हैं, हमारे फेजेस जो आते हैं, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कार्मिक होते हैं। तो कार्मिक जो करके लाते हैं, वो कहते हैं ना, जो बीज बोया वैसा ही फल मिलेगा ना, उसी हिसाब से ही। यस, डाउट पे आपको काम करना है गाइस पहले तो, क्योंकि थोड़े से गुस्से वाले हो आप। आई रिलीज द नीड, यस, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। यस, आपको इस पे काम करना है। फिर अगेन ग्रिफ पे आई है आपके बात, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। एंड एनवी, जेलसी की आई है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपको लगेगा कि मेरी जो बॉडी है सब जैसी है, मैं सब जैसा हूँ, इंसान हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जो भी हूँ, तो मेरे लिए ही क्यों चैलेंज रखे हैं गाइस? तो ये क्यों होते हैं चैलेंज? समझिए जरा मेरी बात को, माइंड लगाइएगा, होमवर्क है आपके लिए। ये माइंड इसलिए लगाने को बोल रही हूँ कि ये चैलेंज हमारे कर्मों द्वारा आते हैं, पिछले कई जन्मों से आते हैं। और ये चैलेंज जो हमने यहाँ पर अगर रिलीज नहीं किए, हमने ख़त्म नहीं किए, तो हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे, राइट। तो हमें जेलसी नहीं करनी है, इंटरफेरेंस नहीं करना है, कंप्लेंट्स भी नहीं करनी है, जस्ट अपने पे अवेयरनेस लानी है, अपने पे काम करना है। जैसे बोल रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए बोल रहे हैं, भोलेनाथ बोल रहे हैं मेरे साथ, बिल्कुल मेरी एनर्जी लो, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए गाइस, तो सही हो जाएंगी चीज़ें सारी, ठीक है। मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए, आजकल बहुत सारी चल रही हैं, मेरा भी है लोटस कॉलिंग चैनल, करना चाहें तो आप वह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ प्लेलिस्ट में सारी मेडिटेशन डाली हुई हैं। तो क्या करना है गाइस, मकर राशि, कीप इट अप, थोड़ा अपने पे काम कीजिए, जो चीज़ें चल रही है उसको चलने दीजिए, सरेंडर योरसेल्फ। ओके, तो ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी भी रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट 2025। थैंक यू सो मच।